हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही बताएंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहाँ पर आपको मिलते रहेंगे सभी पोस्ट से लेकर सभी चीज़ों की क्विक अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, किसको DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया जाता है? DRDO यानी कि डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका सही आंसर होगा हेमंत कुमार पांडे। और हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए दिया गया है। हमारा अगला सवाल, आर राजेंद्रन ने केरल के किस निगम वार्ड से भारत के सबसे युवा मेयर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से। और अगर हम बात करें आर राजेंद्रन के बारे में तो इनकी एज 21 साल की है और ये इंडिया की यंगेस्ट मेयर के रूप में जानी जाती है। हमारा अगला सवाल, टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। और ये जिस टाइगर रिजर्व में स्टार्ट हुआ है उसका नाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात के CM विजया भाई रूपानी है, और असम के CM श्री साबरनंदा सोनवानी है। उत्तराखंड के CM की बात करूँ तो उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्रम सिंह रावत है, और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है, और असम के गवर्नर का नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी, और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के गवर्नर की तो उत्तराखंड की गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस IIM के स्थायी कैंपस की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है IIM संबलपुर। और IIM संबलपुर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये न केवल उड़ीसा की संस्कृति और संसाधनों का प्रदर्शन करेगा बल्कि उड़ीसा को प्रबंधन में भी एक पहचान देगा। हमारा अगला सवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 86 ईयर में। और इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और अगर हम बात करें बूटा सिंह जी की तो ये बिहार के राज्यपाल यानी कि बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, और साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है अमित शाह ने, और ये पुलिस सेवा संस्थान संबंधित विषयों को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए किया गया है। हमारा अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी हाल ही में किस संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। और अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम बात करें यूनेस्को की तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हमारा अगला सवाल, ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर हम बात करें ADB की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। और अगर बात भारत सरकार की करें यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तो ये इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल सिंबल है, जो कि सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और ये दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं ताकि बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। और इन्होंने जिस राज्य से समझौता किया है उसका नाम है असम राज्य, और इस समझौते के तहत $231 मिलियन यूज करके 120 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर शेयरों में हेराफेरी कार्यों के लिए जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है सेबी ने, यानी कि SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को होती है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें नीति आयोग की यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा होती है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात करें योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के बारे में
तो इसका फॉर्मेशन 15 मार्च 1950 को होता है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें रिलायंस इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को होती है और ये धीरू भाई अंबानी के द्वारा होती है। और करंट में रिलायंस इंडिया लिमिटेड के CEO मुकेश अंबानी हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो जुर्माना लगाया गया है वो 1 जनवरी 2021 को लगाया गया है और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर 25 करोड़ और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस बैंक ने मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगर मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसके CEO का नाम शक्तिकांत दास है। और अगर हम बात करें केनरा बैंक की, तो इसके CEO का नाम लिंगम वेंकट प्रभाकर है। और अगर मैं बात करूं यस बैंक के, तो यस बैंक के CEO का नाम प्रशांत कुमार है। और अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसके CEO का नाम श्री संजीव चड्डा जी है। हमारा अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और अगर मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। और अगर मैं बात करूं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 को होती है और इसका हेडक्वार्टर US के वॉशिंगटन DC में है। और अगर मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को होती है, जो कि लाहौर पाकिस्तान में होती है। और करंट में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।